हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका टर्म सेकंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं संस्कृत की आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने आपको पिक्चर की, अनुवाद की, पत्र की वीडियो भी प्रोवाइड कर दी थी और बहुत से बच्चे मुझसे चैप्टर्स के लिए कह रहे थे, तो मैं चैप्टर्स की भी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की इस वीडियो देखने से आपको एक बेनिफिट तो ये मिलेगा, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो एक पदेन, जो पूर्ण वाक्य में जो लाइन ढूंढनी होती है वो आराम से ढूंढ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में जो क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपकी लाइन उल्टी सीधी लिखी होती है, आपको लाइन से लगानी होती है ना। उल्टी सीधी लाइन लिखी आती है, आपको लाइन से लगानी होती है। वो आपके जो है ना, वो आपका जो क्वेश्चन है, तो जब आप चैप्टर की वीडियो देखेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक लाइन को ध्यान से समझना। ठीक है, तो संस्कृत में ऊपर लिखिए, हिंदी में नीचे लिखिए। तो कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने चला गया। भ्रांता मतलब क्या? भ्रमित, मतलब बच्चे को समझ नहीं थी क्या सही है क्या गलत है। कश्चन बाला मतलब कोई बालक। पाठशाला गमन वेलायाम मतलब विद्यालय जाने के समय। सुन रहे? कीर्तुम निर्गाम मतलब खेलने चला गया। समझ में आ गया? और आगे सुनो, मतलब अकेला गया था और कोई नहीं था। किंतु तेन सह केली भी कालम शेप्तुम तदा कोऽपि न वयसेषु उपलभ्यमान आसीत। उसके साथ खेल के माध्यम से समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। अब देख लो, अगर लाइन उल्टी सीधी आएगी तो पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। पहले वो जो भ्रमित बालक है, ठीक है, वो विद्यालय जाने के समय खेलने चला गया। ठीक है, उसके साथ खेल के माध्यम से समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। कोई भी मित्र, क्योंकि सब मित्रों ने कहा हम तो भाई जो कल का काम है वो याद करेंगे, हम तो स्कूल जाएंगे भाई। ठीक है ना। किंतु तेन सह केले भी कालम शेप्तुम तथा कोऽपि न वयसेषु उपलभ्यमान आसीत। फिर आगे क्या हुआ? क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। ठीक है, पहले उन्होंने पाठ याद कर लिए, अब तो हम स्कूल में जाएंगे, हम तो सुनाएंगे। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान। हिंदी के बाद संस्कृत पढ़ेंगे ना, आपको जल्दी याद होगा, समझ में भी आएगा। समृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूव मतलब क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। फिर क्या? लज्जा के कारण आलसी बालक उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेले किसी उद्यान में चला गया। मतलब तंद्रालूर बालो, ये रहा तंद्रालूर बालो मतलब आलसी बालक। लज्जया तेषाम दृष्टि पथमपि मतलब दृष्टि से बचता हुआ। परिहरने काकी किम पयुद्यानम प्रविवेश। ठीक है, मतलब किसी उद्यान में चला गया। ठीक है, और इस तरीके से दृष्टि बचाते हुए कहाँ चला गया? कहाँ चला गया बच्चों? वो चला गया उद्यान मतलब पार्क में चला गया। तो देखो दोबारा सुन लो एक बार। पहले क्या हुआ? कोई भ्रमित बालक था, विद्यालय जाने के समय खेलने चला गया। फिर उसके साथ खेल के माध्यम से समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। ठीक है, क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। फिर लज्जा के कारण आलसी बालक उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेले किसी उद्यान में चला गया। फिर क्या हुआ? उसने सोचा ये बेचारे मित्र पुस्तकों के दास विद्यालय में रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। मतलब पता, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हो उन्हें क्या बोल रहा है कि किताबों के दास हैं। ठीक है, और ये विद्यालय में रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। सचिंतयामास विरमंत वेते वराका पुस्तकदासा अहम पुनरात्मानम विनोदयिष्यामि। ठीक है, मतलब क्या? उसने सोचा कि ये बेचारे मित्र पुस्तकों के दास विद्यालय में रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा? विनोद करूँगा। फिर ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुधस्य
उपाध्यायस्य मुखम, क्रोधित गुरु के मुख को बाद में देख लूँगा, मतलब गुस्सा टीचर करेंगे उनकी शक्ल बाद में देख लूँगा। ठीक है, ननु तो क्या कह रहा है, ननु भूयो द्रक्ष्यामि, ठीक है, द्रक्ष्यामि क्रोधस्य उपाध्यायस्य मुखम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो द्रक्ष्यामि मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब देख लूँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संतवेते निष्कुटवासीन एव प्राणिनो मम वयस्या इति, वृक्ष की कोटर में रहने वाले ही मेरे मित्र बन जाए, मतलब जो वृक्ष की आड़ में रह रहे वो मेरे मित्र बन जाए। ठीक है, अब क्या हुआ फिर बाद उसने उद्यान में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाया। वहाँ पर उसने क्या देखा, बाद में उसने क्या देखा, भंवरे को देखा। अथ सा पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम कीड़ा हेतोराहवयत, मतलब उसने बोला कि चलो चलो आओ मेरे साथ खेलो। ठीक है, भंवरे को बोल रहा है वो। फिर क्या हुआ देखो, अब सबसे पहले उसने अपने मित्रों को बोला, फिर उसने किसको बोला, ठीक है, भंवरे को बोला। फिर क्या हुआ, स द्विस्त्रीरस्या हवानमेव न मानयामास, वह 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं माने भाई वो। फिर क्या हुआ, बार बार हट करते हुए बालक के प्रति वह भ्रमर गुनगुनाया, हम तो शहद इकट्ठा करने में तत्पर हैं। मतलब जब वो बार बार पूछ रहा था ना, तो भ्रमर ने बोला हम तो शहद इकट्ठा कर रहे हैं भाई, हमारे पास टाइम नहीं है। ततो भूयो भूय हठमा चरती बाले सो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, बार बार हट करते हुए बालक के प्रति वह भ्रमर गुनगुनाया, हम तो शहद इकट्ठा करने में तत्पर हैं। फिर क्या हुआ, तब बालक ने सोचा व्यर्थ में इस कीड़े ने घमंड किया। फिर दूसरी ओर देखते हुए एक चीड़े को घास तिनके आदि उठाते हुए देखा। अब चीड़े को देखा उसने, ठीक है, भ्रमर के बाद किसको देखा, चिड़े को, जो चिड़िया है ना, ऐसे चिड़ा। तदा सा बाला कृतमनेन मिथ्या गर्वितेन किटेन इत्यनेतो दत्त दृष्टिश्च चटक मेकम चंचवा तृणशलाका दिकमादानम पश्यत। तो तब बालक ने सोचा व्यर्थ में इस कीड़े ने घमंड किया। फिर दूसरी ओर देखते हुए एक चीड़े को घास तिनकी आदि उठाते हुए देखा। फिर क्या हुआ, और कहा, ओ चटक शावक, शिशु चिड़ा, मतलब चिड़े के बच्चे, मुझे या मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ हम दोनों खेलें। तो उवाच चा आय चटक पोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि एही किड़ाव, मेरे साथ खेलोगे, ऐसा वो बोल रहा है। फिर क्या हुआ, इस सूखे तिनके को छोड़ो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। त्यज शुष्क में तत् तृणम स्वादुनी भक्ष्य वलानी ते दस्यामी इति, मतलब क्या कह रहा है, इस सूखे तिनके को छोड़ो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। फिर क्या हुआ, वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, इसलिए काम से जा रहा हूँ, ऐसे कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। ठीक है, क्या बोला, सतु नीढ़ कार्यो बट ध्रुव शाखायाम तद्यामी कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव, मतलब अपने कामों में लग गया, अपने कामों में लग गया और उसको छोड़ दिया। ये कुछ वर्ड मीनिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब हम आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या है। फिर आगे क्या हुआ, तब दुखी बालक ने सोचा कि यह पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ठीक है, नहीं आते उनके पास। फिर आगे क्या हुआ,
अतः मैं मनुष्य के योग्य किसी दूसरे मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर तो घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा उसने। फिर क्या हुआ, तदन वेशयामि परम मानसोचितम विनोदयितारमिति परिक्रम्य पलायमानम कमपि श्वानम वालोकयत। मतलब उसने कुत्ते को ढूंढा, कुत्ता मिला उसे कि चलो भी इसी से बात कर लेता हूँ। प्रसन्नचित बालक ने कहा, अरे मनुष्यों के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? शीतल छाया वाले इस वृक्ष का आश्रय लो। मैं भी खेलने के लिए तुम्हारी तरह किसी को देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो प्रीतो बालक समित्थम संबोधयामास रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निधाग दिवसे आश्यस वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामिति। मतलब वो सोच रहा है कि कुत्ता भी किसी को ढूंढ रहा है और मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तो दोनों ही खेलने लग जाएंगे। फिर देखो क्या हुआ, तो कुक्कुर प्रत्याह, तो कुक्कुर ने क्या बोला, कुत्ते ने कहा, जो मेरा पालन पोषण पुत्र की तरह करता है उस स्वामी के घर में रक्षा कार्य से मुझे थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए। मतलब मैं अपने मालिक की सेवा कर रहा हूँ तो मैं भटकूँ क्यों, है ना। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षानि योग करणान् मया भ्रष्ट व्यमीषदपि इति। मतलब क्यों करे भाई, ऐसा क्यों करे। फिर आगे क्या हुआ, सभी के द्वारा मना किए जाने पर टूटे मन वाले बालक ने सोचा, इस संसार में किस प्रकार प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। मतलब सब मनुष्य अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो सर्वैरेवं निषिद्ध स बालो विघ्नित मनोरथ सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति। ठीक है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। फिर कोई भी मेरी तरह व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं कर रहा है। तो बच्चों, आपको भी कभी व्यर्थ में अपना समय नष्ट नहीं करना अगर जीवन में कुछ बनना है तो। ना को अप्यहमिव वृथा कालक्षेपम सहते। फिर आगे क्या हुआ, इन सभी को नमस्कार है जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया। ठीक है, यह किया, अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही विद्यालय चला गया। नम एतभे यार में तंद्रा लुतायाम कुस्सा समा पादिता अथ सोचित महमपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालामु पजगाम। ठीक है, तो पाठशाला को चला गया। फिर क्या हुआ, तब से विद्यालय अध्ययन में निरत होकर उसने अतिशय विद्वता, प्रसिद्धि तथा सुख सुविधाएं संपत्तियां प्राप्त की। क्योंकि देखो, विद्या ऐसी चीज़ है जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति को बहुत अमीर बना सकती है। ठीक है, इसलिए खूब मेहनत करो। तथा प्रभृति सविद्या व्यसनी भूतवा महतीम वैदुषी प्रथा संपदम च लेभे। अब देखो, आपको कहानी पूरी एक बार तेरी से सुन लेना। ठीक है, तो मैं एक बार पूरी तेरी से पढ़ देता हूँ ताकि आपके माइंड में पूरे अच्छे से आ जाए कि पूरी कहानी क्या है। हिंदी में पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने चला गया। ठीक है, उसके साथ खेल के माध्यम से समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। लज्जा के कारण आलसी बालक उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेले किसी उद्यान में चला गया। उसने सोचा, ये बेचारे मित्र पुस्तकों के साथ विद्यालय में रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। ठीक है, क्रोधित गुरु के मुख को बाद में देख लूँगा, जो गुस्सा टीचर करता है उसको बाद में देख लूँगा। फिर वृक्ष की कोटर में रहने वाले ही मेरे मित्र बन जाएं। इसके बाद उसने उद्यान में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाया। वह 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं माना। बार बार हट कर
हटने पर, मतलब बच्चा बार बार हट कर रहा था, तो बालक के प्रति वह भ्रमर गुनगुनाया, हम तो शायद इकट्ठा करने में तत्पर है, मतलब शायद इकट्ठा करेंगे। तब बालक ने सोचा, व्यर्थ में इस कीड़े ने घमंड किया। फिर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े को घास तिनकी आदि उठाए हुए उसने देखा, ठीक है, और कहा, ओ चटक शावक शिशु चिड़ा, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ हम दोनों खेलें। इस सूखे तिनके को छोड़ो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। वटवृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, इसे काम से जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे, अतः मैं मनुष्य के योग्य किसी दूसरे मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर तथा घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रसन्नचित बालक ने कहा, अरे मनुष्य के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? शीतल छाया वाले इस वृक्ष का आश्रय लो, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारी तरह किसी को देख रहा हूँ। और कुत्ते ने कहा, जो मेरा पोषण पुत्र की तरह करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा कार्य से मुझे थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए। सभी के द्वारा मना किए जाने पर टूटे मन वाले बालक ने सोचा, इस संसार में किस प्रकार प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, हर मनुष्य लगा हुआ है, कोई भी मेरा या मेरी तरह व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं कर रहा है। इन सभी को नमस्कार है जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरा घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया। ठीक है, यह किया, अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही विद्यालय चला गया। तब से विद्या अध्ययन में निरत होकर उसने अतिशय विद्वता, प्रसिद्धि तथा सुख सुविधाएं प्राप्त की, क्योंकि विद्या करके ही आप बहुत कुछ गेट कर सकते हैं। विद्या बहुत कुछ आपको दिला सकती है, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।